साहब, ये पर्स मुझे बाहर मिला है। पता नहीं किसका है। इसमें 10,000 रुपए हैं। ठीक है, आप जाइए, अगर किसी का होगा तो मैं उसे दे दूँगा और आपसे पूछने आए तो अंदर भेज देना। ठीक है साहब। हेलो? हेलो तरुण, वो ऑफिस की टेबल पे ना मेरा पर्स रह गया है और उसमें 20,000 रुपए हैं, तो तू संभाल के रख लियो। मैं आता हूँ थोड़ी देर में लेने। अरे हाँ, मेरे पास ही है। चिंता मत कर, तू आ जा और ले जाइए। यशु, ये पर्स ना लक्ष्य का है और वो कह रहा है कि पर्स में 20,000 रुपये और कुछ ज़रूरी कागज़ हैं। लेकिन आंटी ने मुझे बताया 10,000 रुपये हैं। बाकी के 10,000 रुपये गए कहाँ? सर, मुझे लगता है ना, ये जो आंटी आपको पर्स देने आई है ना, वो जो बता रही है कि इसमें 10,000 रुपए हैं, ये पक्का उन्होंने ही पैसे चुराए होंगे। अरे नहीं, आंटी ऐसा काम नहीं कर सकती। वो हमारे ऑफिस में कई सालों से काम कर रही हैं। सर, पैसा देख के ना सबका ईमान डगमगा जाता है। और आपको इसने खुद ही तो बताया कि इन्होंने पर्स खोल के देखा है कि इसमें 10,000 रुपए हैं। तो सिंपल सी बात है कि बाकी के पैसों की चोरी इन्होंने ही की है। आप इन्हें बुलाइए और सीधा सीधा पैसे वापस लीजिए। पर मेरा मन नहीं मान रहा कि ये ऐसा कर सकते। सर, आप हर किसी पे ना इजीली भरोसा कर लेते हैं, लेकिन मुझे ना उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अरे गरीब लोग होते हैं, जहाँ पैसा देखा नहीं वहाँ इनका ईमान डगमगा ही जाता है। सर, लक्ष्य हमारे ऑफिस का क्लाइंट है। अगर उन्हें पता चलेगा हमारे ऑफिस में ये सब कुछ होता है तो वो कोई डील नहीं करेंगे हमसे। तो प्लीज आप उन्हें बुलाइए और उन्हें बोलिए कि पैसे वापस करें। बुला कर लो। जिसका ये पर्स है उसका मेरे पास अभी फ़ोन आया है। वो कह रहा है कि मेरे पर्स को संभाल कर रखना, इसमें 20,000 रुपये हैं। लेकिन आपने बताया कि इसमें 10,000 रुपये हैं। बाकी के 10,000 रुपये कहाँ पर हैं? 20,000? साहब, आपके कहने का मतलब क्या है कि 10,000 रुपए मैंने निकाल लिए हैं? हाँ, तुमने ही निकाले हैं, क्योंकि तुमने ही हमें आके बताया कि इसमें 10,000 रुपए हैं। पर मैडम जी, मैंने पैसे नहीं निकाले। अच्छा, तो फिर किसने निकाले हैं? क्योंकि तुमने खुद बोला कि तुमने पर्स खोल के देखा और उसमें 10,000 रुपए थे, तो तुमने सोचा बाकी के 10,000 रुपए मैं चुरा लेती हूँ। साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्स मैंने इस वजह से खोला था क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कोई फ़ोन नंबर या कोई पता होगा, पर सारे कागज़ अंग्रेजी में है, मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने पैसे गिनकर देखे तो 10,000 थे, इसलिए मैंने आपको लाकर दे दिया। पर मैंने पैसे नहीं निकाले। इतना अच्छा बनने की ना कोशिश मत करो। और प्यार से कह रहे हैं जो पैसे निकाले हैं वो सर को वापस कर दो, सर कुछ नहीं कहेंगे। देखो मैडम जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैंने पैसे चोरी नहीं किए। देखिए, पर्स आपको मिला है और आप बोल रहे हो कि इसमें 10,000 रुपये हैं। जिसका पर्स है उसने कहा है 20,000 रुपये हैं। अब 20,000 रुपये तो मुझे पूरे करने पड़ेंगे ना। अब ये पैसे आपकी सैलरी में से कटेंगे। नहीं नहीं साहब, देखिए आप ऐसा मत करिए। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने पैसे नहीं निकाले। आप कुल 5,000 रुपये मुझे देंगे तो मैं अपने महीने का गुजारा कैसे करूँगी? इसी तनख्वाह से मेरा घर चलता है। ये तो आपको पैसे निकालने से पहले सोचना था। आई एम सॉरी यार, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मेरा पर्स ये ले, देख ले, पूरे 20,000 रुपये हैं। 20,000 रुपए? अरे नहीं, अरे इसमें 10,000 रुपए थे। वो क्या हुआ ना, सुबह मैंने 10,000 रुपए अपनी वाइफ को दे दिए थे और गलती से तुझे बोल दिया था फोन पे कि इसमें 20,000 रुपए है। वैसे इसमें 20,000 रुपए पूरे कैसे हो गए? वो क्या है कि तेरा फ़ोन आया मेरे पास, तूने कहा कि 20,000 रुपये हैं। आंटी ने तो मुझे बताया था जब ये पर्स दिया था कि 10,000 रुपये हैं साहब इसमें। लेकिन मुझे लगा कि 10,000 रुपये आंटी ने निकाल लिए, तो इसलिए तेरे पर्स में 10,000 रुपये मैंने डाले। अरे नहीं, इसमें मेरे 10,000 रुपए थे और ये ले अपने 10,000 रुपए। और आई एम सॉरी आंटी, मेरी वजह से आपको ये सब सुनना पड़ा। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और हाँ, मैं अभी लेट हो रहा हूँ, मैं तेरे से शाम को आके मिलता हूँ। ठीक है आंटी, देखिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो मैंने आप पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। आंटी जी, आप प्लीज़ मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने भी आप पे बहुत गलत गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। प्लीज़ आई एम सॉरी। नहीं नहीं साहब, आप दोनों की कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। और गरीब लोग ना गलती पे गलती करते ही जाते हैं। सबसे पहली गलती कि हम जैसे लोग बहुत गरीब हैं।
मेरी दूसरी गलती कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ मैं काम करूँ पूरी ईमानदारी से करूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी ईमानदारी का मुझे ये इनाम मिलेगा। और आपको पता है, जब भी कभी कुछ भी होता है, कहीं चोरी होती है या कोई गलती हो जाती है, तो सारा इल्जाम गरीबों पर ही आता है, क्योंकि हर किसी को यही लगता है कि ये लोग गरीब हैं, इनका कोई ईमान नहीं है। लेकिन साहब, हम लोग गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं है। आज तक मैंने कभी कोई चोरी नहीं की। आपके ऑफिस में काम जरूर करती हूँ पर पूरी ईमानदारी से करती हूँ। पर माफ कर दीजिएगा अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। साहब, काम करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि काम छोड़कर जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगी। पर आज के बाद कुछ भी बात बोल रही हो तो थोड़ा सोच समझकर बोलिएगा, क्योंकि हम लोग भी अपनी इज्जत रखते हैं। चलती हूँ।